हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 36। तो चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं। निफेरियस, निफेरियस मतलब दुष्ट, बुरा, वेरी विक्ड और एविल। कैसे याद किया था? नेवर फेयर, जो कभी भी फेयर ना हो, लोगों के साथ फेयर ना हो। ठीक है, नेवर फेयर। न्यूलॉगिज्म, न्यूलॉगिज्म मतलब नया शब्द, अ न्यूली मेड वर्ड और फ्रेज। कैसे याद किया था? न्यू लैंग्वेज से याद किया था, न्यू लैंग्वेज से याद किया था। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब रिश्तेदारी में पक्षपात, फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। कैसे याद किया था? नेफ्यू सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नेफ्यू सिस्टम से याद किया था। निहिलिज्म, निहिलिज्म मतलब किसी चीज पर भरोसा ना कर रखना, बिलीव दैट लाइफ हैज नो वैल्यूज। इसको डायरेक्टली याद करना था। नॉमिनल, ये सबको पता होगा, नाम मात्र, बहुत कम, एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली फॉर और वेरी स्मॉल। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी याद, घर की याद। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट मतलब हमारी जो पुरानी यादें हैं, जो हमारे बचपन के पल थे, उसको हम बोलते हैं, जब हमको याद करते हैं तो वो होता है नॉस्टैल्जिया। ठीक है। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब बदनाम, कुख्यात, फेमस फॉर समथिंग बैड। कैसे याद किया था? नॉट प्लस ग्लोरियस, जो ग्लोरियस नहीं है। नोवल, नोवल मतलब नया, अलग, न्यू और ओरिजिनल। कैसे याद किया था इसको? न्यू प्लस वाला। नॉक्शियस, नॉक्शियस हानिकारक, जहरीला, हार्मफुल और पॉइजनस। कैसे याद किया था? जो हमको नॉक कर दे, नॉक अस। नॉकआउट होता है ना, जैसे WWF में नॉकआउट करना, तो नॉक्शियस वो हानिकारक है हमारे लिए, नॉक अस। नुएंस, नुएंस मतलब सूक्ष्म अंतर, बहुत हल्का सा अंतर, स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग और टोन। ऑब्डोरेट, ऑब्डोरेट मतलब जिद्दी, कठोर, स्टबन एंड अनफीलिंग। कैसे याद किया था? जो ड्यूरेबल हो, जो ड्यूरेबल हो, ऑब्डोरेट जिद्दी हो। ऑफस्केट, ऑफस्केट मतलब उलझना, भ्रमित करना, टू कंफ्यूज और मेक अनक्लियर। कैसे याद किया था इसको? फस क्रिएट करना, हंगामा क्रिएट करना, लोगों को उलझाने के लिए, फस क्रिएट करना। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा, इनडायरेक्ट और स्लांटिंग। ऑब्लिक एंगल से याद किया था हम लोग ने इसको, कि ऑब्लिक एंगल जो होता है, एंगल की तरह टेढ़ा होता है, मतलब आप किसी को डायरेक्टली नहीं बोलते हो, इनडायरेक्टली बोलते हो। ठीक है, ऑब्लिक। ऑब्लिवियन, भूल, विस्मृत, स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटन और अनअवेयर, मतलब जिसको भुला दिया गया हो, ऐसी चीज जिसको भुला दिया गया हो, या फिर उसके बारे में लोग जानते ना हो। ऑब्सक्योर, अज्ञात, अस्पष्ट, नॉट क्लियर और वेल नो। ठीक है। आज का पहला वर्ड है ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस अत्यधिक चापलूस, खुशामदी, टू एगर टू प्लीज और ओबे समवन, मतलब जो बहुत ज्यादा चापलूसी करने वाला हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्वाइल, फ्लैटरिंग, सबमिसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? असर्टिव, बोल्ड, इंडिपेंडेंट। द ऑब्सिक्यूअस वेटर केप्ट प्रेजिंग द कस्टमर जस्ट टू गेट अ बिगर टिप। जो चापलूस वेटर था वो लगातार कस्टमर की प्रशंसा कर रहा था ताकि उसको एक टिप मिल जाए, मतलब पैसे मिल जाए एक्स्ट्रा। सेकेंड है हमारा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि, समझ में धीमा, जो धीरे धीरे समझता हो। स्लो टू अंडरस्टैंड, डल माइंडेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिड, इनसेंसिटिव, डल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? शार्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। ही वॉज सो obtuse दैट ही couldn't अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। वो इतना ज्यादा मंद बुद्धि था कि उसको सिंपल एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आता था। ठीक है। थर्ड है हमारा ऑफिशियस, ऑफिशियस मतलब टांग अड़ाने वाला, बिना मांगे सलाह देने वाला। अनोइंगली एगर टू गिव एडवाइस और इंटरफियर। कैसे याद करेंगे? ऑफिस, ऑफिस प्लस बॉसी, जो ऑफिस का बॉस होता है वो बिना बात के टांग अड़ाया करता है हर काम में। ठीक है। ऑफिशियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेडलसम, इंटरफियरिंग, नोजी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजर्व, मॉडेस्ट, शाय। द ऑफिशियस सिक्योरिटी गार्ड kept गिविंग अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू एवरीवन।
जो टांग अड़ाने वाला सिक्योरिटी गार्ड था वो बिना बात के ही सबको इंस्ट्रक्शन दिया करता है। फोर्थ है हमारा ऑनरस। ऑनरस मतलब कठिन, भारी, डिफिकल्ट और बर्डनसम। सिनोनिम है टफ, एग्जॉस्टिंग, ऑप्रेसिव। एंटोनिम हुआ इजी, लाइट, एफर्टलेस। प्रिपेयरिंग फॉर 3 एग्जाम्स टुगेदर वॉज एन ऑनरस टास्क फॉर हिम। मतलब 3 एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक उसके लिए टफ टास्क था। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? ओनर, ओनर प्लस स्ट्रेस। इतना कठिन काम था कि ओनर को स्ट्रेस हो गया था। ठीक है, ऑनरस, ओनर को स्ट्रेस होना, इतना ज्यादा कठिन या डिफिकल्ट काम था कि ओनर को स्ट्रेस हो गया था। फिफ्थ है हमारा ओपैक। ओपैक और ट्रांसपेरेंट तो पता ही होगा। अपारदर्शी, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, हार्ड टू सी थ्रू और अंडरस्टैंड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लाउडी, अनक्लियर, ऑब्सक्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो ओपैक दैट एवरीवन लुक्ड कंफ्यूज। उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा स्पष्ट था कि सभी जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे। कैसे याद रखना है इसको? ओ हटा दो, सिर्फ पैक्ड याद रखो। मतलब आपकी बुद्धि जब एकदम पैक्ड होती है, मतलब सीमित होती है, तो आप चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हो। मतलब एक जगह अगर आपकी बुद्धि बंद है, कहते नहीं है कुएं का मैटर, तो आप बस उस कुएं की ही बारे में सोचते रहते हो जो आपके अगल बगल है। आप बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं देख पाते हो अपनी लाइफ को। तो ओपैक, हालांकि बहुत आसान है ये, ओपैक और ट्रांसपेरेंट सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उससे क्लियर होगा। सिक्स्थ है हमारा ऑपुलेंट। ऑपुलेंट मतलब धनवान, आलीशान, रिच एंड लग्जीरियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लैविश, वेल्दी, ग्रैंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पुअर, सिंपल, हम्बल। द ऑपुलेंट होटल लॉबी वॉज फिल्ड विद मार्बल फ्लोर्स एंड गोल्डन चैंडिलियर्स। कह रहे हैं जो आलीशान होटल की लॉबी थी उसमें मार्बल फ्लोर्स थे, वो फिल था, मतलब भरा हुआ था उससे, और गोल्डन चैंडिलियर्स थे। चैंडिलियर्स पता है क्या होता है? एक तरीके से जैसे नहीं होता कि हॉल में इस तरीके से चीजें लटकी होती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, है ना, शीशे की होती है इस तरीके से, को बहुत बड़े बड़े हॉल में होता है जब हम लोग या फिर सीरियल देखते हो या मूवीज देखते हो, उसमें बहुत आलीशान जो घर होते हैं वहां बीच में इस तरीके से लटका होता है कुछ, बहुत ज्यादा सजावटी होता है, उसको बोलते हैं। हिंदी में पता नहीं मुझे इसका क्या नाम होता है। तो इसको याद कैसे करना है हमको? ओपन प्लस वॉलेट, ऐसी जगह जहां से पैसा ही पैसा हो, जैसे ऐसी जगह जहां पे सिर्फ पैसा पैसा हो, तो वो बहुत ही ज्यादा आलीशान होती है। ठीक है, ओपन वॉलेट, ओपुलेंट। सेवेंथ है हमारा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत, रूढ़िवादी, फॉलोइंग ओल्ड बिलीव्स और कस्टम्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल। एंटोनिम क्या होगा? मॉडर्न, लिबरल, अनऑर्थोडॉक्स। His orthodox parents refused to accept modern wedding tradition। जो उसके ऑर्थोडॉक्स पेरेंट थे, मतलब बहुत ज्यादा रूढ़वादी थे, जो बहुत पुराने विचारों टाइप के थे, उसके पेरेंट जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो मॉडर्न वेडिंग के ट्रेडिशन थे। ठीक है, मतलब उनको मॉडर्न वेडिंग पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड विचारों के थे। तो जो बहुत ही ज्यादा परंपरागत जो चीजें चली आ रही हैं उन्हीं को मानने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। एट्थ है हमारा ऑस्टेंसिबल, दिखावटी, ऊपर से, जो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखावा करता है। अपियरिंग ट्रू बट नॉट रियली सो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपरेंट, सीमिंग, प्रिटेंडेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियल, जेन्युइन, ट्रू। हिज ऑस्टेंसिबल एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वॉज ट्रैफिक बट एवरीवन न्यू ही ओवरस्लेप्ट। कह रहे हैं कि जो उसने एक्सक्यूज, दिखावटी एक्सक्यूज दिया था कि वो इसलिए, मतलब वो जो लेट हुआ वो ट्रैफिक की वजह से था, मगर सभी जानते थे कि वो ज्यादा सो गया था। नाइन्थ है हमारा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस जो है वो सिनोनिम होगा किसका? ऑस्टेंसिबल का ही। इसका ही मतलब होता है दिखावटी, शान दिखाने वाला, शोई, मीन टू अट्रैक्ट अटेंशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैशी, पॉम्पस, बोस्टफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, हम्बल, प्लेन। द बिजनेसमैन थ्रू एन ऑस्टेंशियस पार्टी जस्ट टू डिस्प्ले हिज वेल्थ। जो बिजनेसमैन था उसने लोगों को बहुत ज्यादा शानदार पार्टी दी, एक तरीके से दिखावटी पार्टी दी, अपने वेल्थ को शो करने के लिए, अपने पैसे को शो करने के लिए। टेंथ है हमारा पेंस टेकिंग, बहुत मेहनती, सावधान, शोइंग ग्रेट केयर एंड हार्ड वर्क।
सिनोनिम क्या हो जाएगा? केयरफुल, डेलिजेंट, प्रिसाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस, लेजी, क्विक। द आर्टिस्ट वर्कड विथ पेन टेकिंग अटेंशन टू डिटेल ऑन द पोर्ट्रेट। जो आर्टिस्ट था उसने बहुत ही ज्यादा ध्यान से, सावधानी से हर डिटेल के ऊपर, जो पोर्ट्रेट मतलब जो फ्रेम बना रहा था या फिर कोई ड्राइंग बना रहा था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेलिंग करी थी, बहुत सावधानी से। कैसे याद रखना है? बहुत मेहनती मतलब टेकिंग पेन, बस उल्टा कर दो इसको, टेकिंग पेन, जो बहुत ज्यादा दर्द लेता है, जब मेहनत करने में दर्द होता है ना, तो टेकिंग पेन, पेन्स टेकिंग। 11th है हमारा पैलिएट। पैलिएट मतलब दर्द कम करना, हल्का करना, टू मेक पेन और प्रॉब्लम लेस सीवियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सूथ, रिलीफ, ईज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्सन, इंटेंसिफाई। द मेडिसिन हेल्प्ड टू पैलिएट हिज हेडेक फॉर अ फ्यू आवर्स। जो मेडिसिन थी उसने उसकी मदद करी उसकी हेडेक को कम करने के लिए कुछ घंटों के लिए। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? देखो, पैल सुना है आप लोगों ने? पैल, पैल का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, और जो फ्रेंड होता है वो हमारे पेन को एलिविएट कर देता है। एलिविएट तो पता होगा, हम पहले भी देख चुके हैं। एलिविएट मतलब भी होता है कम करना, तो एलिविएट कर देता है, हमारे पेन को एलिविएट कर देता है। तो पैल जो होता है, पाल, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पैल, पैल। तो ये फ्रेंड होता है, इसको फ्रेंड बोलते हैं हम लोग। तो जो हमारा फ्रेंड होता है वो हमारे पेन को कम कर देता है, तो उसको हम वैसे याद रखेंगे हम, पैलिएट। ठीक है, पैलपेबल, पैलपेबल मतलब स्पष्ट, महसूस किया जा सके। कैन बी टच और इजली फेल्ट। अभी बताया मैंने, पैल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो उसको हम टच भी कर सकते हैं, और अगर वो दूर हो तो उसको हम महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोटिसेबल, टेंजिबल, ऑब्वियस। एंटोनिम क्या होगा? इनविजिबल, वेग, हिडन। देयर वॉज अ पैल्पेबल टेंशन इन द रूम ड्यूरिंग द मीटिंग। एक मीटिंग के दौरान एक ऐसी टेंशन थी जिसको महसूस किया जा सकता था। ठीक है, 13 है हमारा पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब तुच्छ, मामूली, वेरी स्मॉल और वर्थलेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिवियल, मेगर, इनसिग्निफिकेंट। एंटोनिम क्या होगा? वैल्यूबल, सिग्निफिकेंट। His efforts were rewarded with a paltry amount that barely covered his travel. जो उसके एफर्ट था, वो उसका जो रिवॉर्ड उसको मिला वो बहुत ही कम था, और शायद ही वो उसके जो उसने ट्रेवलिंग करी थी उसको लेकर, जो उसने एफर्ट लगाए थे, कहीं भी जा रहा होगा तो वो शायद ही उसको कवर कर सकते, जो उसका मेहनत लगी या फिर उसके जो पैसे खर्च हुए। ठीक है, तो पैल्ट्री मतलब बहुत ही मामूली, बहुत ही स्मॉल। 14 है हमारा पेनेशिया। पेनेशिया मतलब सर्व रोग नाशक उपाय, रामबाण, एक ऐसा इलाज जो रामबाण हो, अ क्योर फॉर एवरी प्रॉब्लम। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेमेडी, सॉल्यूशन, क्योर ऑल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, पॉइजन। कैसे याद रखेंगे? एक ऐसा पान, एक ऐसा पान जो किसी भी रोग का नाश करने योग्य हो। ठीक है, करने वाला हो, पान, ऐसा पान। तो पेनेशिया, पेनेशिया। देयर इज नो पेनेशिया फॉर करप्शन, ओनली डिसिप्लिन कैन सॉल्व इट। करप्शन का कोई भी उपचार नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन ही इसको सॉल्व कर सकता है। 15 है हमारा पैराडाइम। बहुत बार आपने एडिटोरियल में पढ़ा होगा पैराडाइम, पैराडाइम। देखो, पैराडाइम का एक मीनिंग होता है उदाहरण, कि आप कोई एग्जाम्पल या फिर मॉडल, दोनों ही एक तरीके से। मॉडल आप जब बोलोगे तो भी एग्जाम्पल दे रहे होगे, या फिर कोई एग्जाम्पल, तो पैराडाइम, अ परफेक्ट एग्जाम्पल और पैटर्न। ठीक है, या पैराडाइम कभी कभी यूज करते हैं सिस्टम के लिए। एडिटोरियल में जब आप बहुत बार पढ़ोगे पैराडाइम, तो वो एक सिस्टम की तरह बात करते हैं, कि पुराना जो सिस्टम था, है ना, उसको भी पैराडाइम बोल देते हैं कभी कभी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉडल, स्टैंडर्ड। देखो, स्टैंडर्ड बहुत बार यूज होता है, पैराडाइम, स्टैंडर्ड। ठीक है, पैटर्न। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन, एबनॉर्मलिटी। हिज ऑनेस्टी बिकेम अ पैराडाइम फॉर अदर एम्प्लॉयज इन द कंपनी। जो उसकी सच्चाई थी वो दूसरे एम्प्लॉयज थे कंपनी में, उनके लिए एक एग्जाम्पल थी। ठीक है, एक रोल मॉडल थी एक तरीके से। तो पैराडाइम का मतलब क्या होता है? उदाहरण। और जो भी वर्ड मैं यहां पे कराता हूं, अगर आपको डेली एडिटोरियल में पढ़ने में वो मिले, तो उसको आप एक बार देखा जरूर करो ध्यान से। क्यों? क्योंकि जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपके पास एक कंटेक्स्ट होता है। ठीक है, एक कहानी होती है, फिर उस कहानी से जो आप मीनिंग निकालते हो या समझते हो, वो बहुत ज्यादा देर तक आपको याद रहती है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो भी वर्ड, क्योंकि ज्यादातर मैं यहाँ पे जो भी वर्ड करता हूं वो आपको एग्जाम में भी दिखेंगे और एडिटोरियल में भी दिखेंगे और डेली कन्वर्सेशन में भी दिखेंगे। कभी कभी आप यूट्यूब देखते हो तो मान लो कोई न्यूज की हेडलाइंस आ रही है तो वहां पर भी ये वर्ड दिखेंगे, तो हमेशा कनेक्ट किया करो, ऐसे याद होती है वो कैप। ये मैं मानता हूं कि डेली या फिर बहुत ज्यादा ट्रिक से याद नहीं होती। मैंने कमेंट भी देखा था, एक कह रहा था कि कोई कि सर ट्रिक से याद नहीं रहता। हाँ, ये जरूर ये बात है कि जो आप ट्रिक से याद करते हो वो कुछ दिन याद रहती है, क्योंकि फिर ट्रिक को भी याद करो तो जो डायरेक्टली हम वर्ड याद रखते हैं वही याद होती है। वो बार बार रिवाइज करने से होता है, डेली आप उसको टाइम दें, ठीक है, तभी धीरे धीरे आपके दिमाग में वो सेटल होगा। इसलिए इसमें टाइम लगेगा, मगर 3-4 महीने बस, उसके बाद आप एकदम फिक्स हो जाएगी चीजें। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।